ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। अब जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे होते हैं, तो पाड़े जी याद रखें इस तरह के महापुरुषों को। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे विवेकानंद जी, जिनके पद चिन्हों पर चलते थे। अपने यहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है, समझे में नहीं आवा था ये विवेकानंद जी हैं कि राजा रामपाल जी के मौसियाँ हैं कि सतीश निगम जी के फूफा हैं, समझे में नहीं आता। देखिए हो जाके चाहे अगर एक भी आदमी शकल मिला दे। तो हम उपेंद्र भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और क्योंकि उपेंद्र भैया हमारे बहुत दिन तक कांग्रेस में रहे, फिर सपा में रहे, इस समय भगवान जाने कहाँ इनका खुदे नहीं पता। क्या है कि इनको हमने नीलमा कटियार जी के भी साथ उतना ही घुला मिला देखा है जितना सतीश निगम जी के साथ घुले मिले रहते हैं। फिर ये अपने आप को राजा रामपाल का भी खास बताते हैं। फिर ये रोड की मांग करते हैं श्याम बिहारी मिश्रा के नाम से हो। साला बड़ा समझना कठिन है पाड़े लोगन का। हम लोग पंडित हुई के परेशान हैं। मोहल्ले में एक लोगन की शादी नहीं मिली है, जाने कौन भेज दी इसकी, जाओ उपेंद्र के पास चले जाओ, ये शादी करा दें। अब हरफन मौला आदमी इनने तुरंत हामी भर दी, हाँ करा देंगे, सपा ज्वाइन कर लो। उस समय ये प्रभावित थे सतीश निगम जी से। अच्छा, ये बिल्कुल नई बहुरियत तरह है। अगर राजा राम के साथ हैं, उनने कुछ कह दिया तो ये उलट के पहले तो पार्टी छोड़ दो। इनके विरोध का तरीका ये है, मुंह कुछ ना कहिए, तुम ये कहो हमारे यहाँ नहीं आए, बगल में आए, जा रहे हैं सपा। सतीश निगम जी नहीं आए बगल में, अच्छा हमारे नहीं है वाजपेयी जी के ना, हम जा रहे हैं नीलमा कटियार। अरे नीलमा कटियार जी तो कोई क्या नहीं आती, तो ये गुस्सा ही नहीं हो पा रहा भाई हमारे यहाँ भी नहीं आए, उनके यहाँ भी नहीं गए, तो गुस्सा कौनी बात से हो। जब एक लोगों की शादी ना हुई नहीं रहे तो कोई भेज दी इनके पास, इनने कहा सपा ज्वाइन कर लो, शादी हो जाएगी। भैया उसने इनके कहने से सपा ज्वाइन कर ली। और आप देखिए पाड़े आदमी, इनकी मुंह की भाषा, 1 महीने में उसकी शादी भी हुई। लेकिन शादी की पहली ही रात दुल्हन के ऊपर चुड़ैल आ गई। अब स्थिति ये कि सब बड़ा डरे। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन सपा ज्वाइन कर रहा है जीदार आदमी। उसने कहा ये सब नहीं होता, एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा, हमारे साथ दुल्हन के साथ ये चुड़ैल फ्री आई है, हमें दोनों स्वीकार। स्थिति ये भाई कि असली वाली भाग गई, चुड़ैल रुकी नहीं। 15 दिन बाद हम उसके घर के बाहर से निकले, हमने कहा चुड़ैल के साथ रह रहे हो, कैसा लग रहा? बोला डबल मौज आ रही। हमने कहा डबल मौज कैसे आ रही? बोले जो काम कहते हैं एक बार में करती है। हमने कहा क्या करती है? बोले आज हमने उससे कहा बर्तन चौका कर दो, झाड़ू पोछा साथ में लगा दी। हमने कहा ये तो हमारी पत्नी करती। बोले कल हमने कहा पुताई होनी है, सवेरे जगह देखा पुताई गई। हमने कहा ये हो कोई बड़ा काम नहीं। बोले अब अभी तुरंत की सुन लो। हम कहा बताओ। बोले हमने कहा कि हमको खोया पनीर खाना है, और उसने कहा तुरंत बनाई दे रहे हैं, और उसने बना के हमको दे दिया। हमने कहा खोया पनीर तो सबसे सरल है। बोले सरल तब है जब घर में खोया भी हो पनीर भी। दोनों चीजें नहीं थी, बस उसने हाथ ऊपर किया, आम भट्ट किया, भैंसी आ गई हाथ में, 2 टन से दूध दुआ, उसका खोया बनाया, 2 टन के दूध का पनीर फाड़ा, खिला दिया। हमने कहा ये तो बहुत सही बात है, मान ली चुड़ैल है, कभी कभी कहना नहीं मानती, तब क्या करते? बोले तब हम हनुमान चालीसा पढ़ते। तो सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। और अब गुड़िया की क्या बताई, हम ये सब कोई जानते हैं, हमसे ज़्यादा महिलाओं की इज्जत कोई नहीं करता। धरती में साहित्य कोई आदमी ऐसा हो, या अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बहादुरी को सब जानते हैं, हमारी पत्नी गुड़िया को सब। और हम बचपन से, हमारी अम्मा सतीश भैया कहती थी कि अन्नू तुम इतनी इज्जत करते हो महिलाओं की, जब तुम पैदा हुए और तुमको नर्स लेके आ रही थी
तो तुम ऐसे लगते आ रहे तो उसके साथ जैसे पूर्व जन्म का प्यार हो तुम्हारा। और रास्ते में जब डॉक्टर ने गोद में ले लिया तुमको तो तुम ऐसे फूट फूट रो रहे थे कि जैसे ये डॉक्टर उस नर्स को रखे है तुम्हारा प्यार कोई छीन लिया। हमारी अम्मा बताती जब तुम कक्षा 3 में थे तो स्कूल से टीचर की शिकायत आई। हमारा एक टारगेट था, हमारा इन लोगों की तरह विधायक सांसद बनने का टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था कि ये माता रानी हमारी शादी करा, और ये कक्षा 3 से ही टारगेट। जाने क्यों साला डाउट था हमको भाई साहब की शादी नहीं होगी हमारी। कक्षा 3 से, जब कक्षा 3 में हम होमवर्क करके लिए गए, हमारी टीचर ने कहा कि ये बहुत गुड बॉय है, तो हमने माता रानी से कहा इसी से करा। वो मेरा पहला प्यार थी कक्षा 3 के टीचर। और ये साला शौक हमारा, बताएं भाई साहब, शादी अभी तक है भाई साहब। अभी कल हम रमेश अवस्थी भैया के साथ थे, एक एंकर थी, हमने उसको देखा कि माता रानी की तरफ देखा, माता रानी समझ गई कि ये शादी मांगे। उनने कहा बस करो यार, कितनी करोगे तुम। तो हमने कहा चलो छोड़ो। तो हमारा ये शौक रहा। हमारी अम्मा ने कहा तुम सबसे ज़्यादा महिलाओं की इज्जत करते हो, और ये बिल्कुल सत्य है राजा राम भैया। कक्षा 5 से लेके इंटर तक हमने कोई ऐसा खेल नहीं खेला जो महिलाएं ना थी। महिलाएं पतंग नहीं उड़ाती थी, हमने कभी पतंग नहीं उड़ाई क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते थे। महिलाएं कंचा नहीं खेलती थी, हमने कभी कंचा नहीं खेला क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते थे। महिलाएं गुल्ली डंडा नहीं खेलती थी, हम वो नहीं थे। महिलाएं कड़क्को खेलती थी, हम हमेशा कड़क्को खेलते थे। महिलाएं आम छू बादाम छू खेलती थी, हम आम छू बादाम छू खेलते थे। महिलाएं आधा पादा किसने पादा खेलती थी, हम वही खेलते थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जब इंटर के बाद लोग कोई कॉमर्स ले रहा था, कोई साइंस ले रहा था, तो सतीश निगम भैया मेरे यहाँ आए